बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अगर आप अपनी सेहत को ठीक रखना चाहते हैं तो आपको अपने फेफड़ों का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि फेफड़ों में बलगम ज्यादा होने की वजह से सांस लेने में मुश्किल होती है, आपका सांस फूल जाता है और बहुत ज्यादा बेचैनी हो जाती है। अच्छी बात यह है कि इस मसले को ठीक करने के लिए कुदरती तौर पर काफी सारी ऐसी हर्ब्स या जड़ी बूटियां हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करके अपने फेफड़ों और निज़ाम तनफ़्फ़ुस को ठीक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं घरेलू इलाज के बारे में बात करेंगे जिनके इस्तेमाल से आप बलगम को साफ करके अपने फेफड़ों के मसाइल में काफी फायदे हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 पर है दोस्तों यूकलिप्टस, जिसे उर्दू में सफेदा कहते हैं। ये एक किस्म का दरख्त है, आप इसके पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके हमारी सेहत पर काफी अच्छे असरात हैं। सफेदा के पत्तों की डिस्टिलेशन करके इसके लिक्विड को किसी तेल में मिक्स करके साइनसेस, नाक का बंद होना, कॉमन कोल्ड, फीवर और दूसरी सांस की बीमारियों में एक इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यूकलिप्टस में एक कंपाउंड होता है जिसे सिन्यून कहते हैं, जो बाकायदा तौर पर एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करता है। हमारे फेफड़ों से बलगम को पतला करके निकालने में मदद करता है। इसका मतलब ये है कि ये खांसी में फायदा देता है और जो सेक्रेशंस होती हैं इन्हें निकालने में मदद करता है। सिन्यूल में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जिससे हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर हो जाती है। ये फेफड़ों में म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर काम करता है और बलगम को निकालने में मदद करता है। इसके बने हुए तेल को आप दिन में 4 या 5 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी भी खालिस एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल न करें। नंबर 2, ओशा रूट्स। ओशा रूट्स एक जड़ी बूटी है जिसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो आपके फेफड़ों और निज़ाम तनफ़्फ़ुस को बेहतर कर देते हैं। यह जड़ी बूटी खास तौर पर आपके फेफड़ों में खून के बहाव को बेहतर कर देती है, जिसके नतीजे में पूरे जिस्म में ऑक्सीजन बेहतर हो जाता है। ओशा रूट्स में एंटी हिस्टामिन खुसूसियात भी पाई जाती हैं, मतलब ये एलर्जी को कम करने की सलाहियत रखती है, जो साइनसेस के इन्फेक्शन और दूसरी सांस की बीमारियों को बेहतर कर देती है। मिसाल के तौर पर खांसी, सांस की नाली में तंगी, कॉमन कोल्ड और गले की खराश की इलामात इसके इस्तेमाल से काफी बेहतर हो जाती हैं। ओशा रूट्स के एक्सट्रैक्ट के चंद कतरे आप पानी वगैरह में मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे सांस की नालियों में इरिटेशन कम हो जाती है और सांस के मसाइल में बेहतरी आ जाती है। नंबर 3, जिनसिंग। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो सदियों से दवाइयों में मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल हो रही है। इसमें बहुत ही ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स खुसूसियात हैं, जिनसे हमारे पूरे जिस्म में सोजिश कम होती है। ये जड़ी बूटी न सिर्फ आपके फेफड़ों में फायदा देती है, बल्कि इसके इस्तेमाल से जिस्म के बाकी आज़ा और मुख्तलिफ सिम्टम्स को भी फायदा होता है। इस पर काफी सारी स्टडीज हो चुकी हैं कि जिनसिंग हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर कर देती है। ये फेफड़ों में सांस की बीमारी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में फायदा देती है। और आप जानते हैं COPD अमेरिका में तीसरे नंबर पर अमवात का सबब बनती है, इसलिए इस फेफड़ों की बीमारी को इतना छोटा न समझें। बहुत सारी स्टडीज हैं जो लोग COPD के मर्ज का शिकार हैं, अगर वो जिनसिंग इस्तेमाल करते हैं तो इनमें सांस के मसाइल और फेफड़ों के काम में बेहतरी आ जाती है, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल हेल्थ बेहतर हो जाती है। ये बात याद रखें। अभी तक दुनिया में COPD का कोई खास इलाज नहीं है, सिवाय इस तरह की मेडिसिन के इस्तेमाल के, जिनसे इसकी इलामात में बेहतरी आ जाती है। और साथ में कोशिश ये भी करें कि कोई भी इलाज लेने से पहले आप डॉक्टर से लाजम मशवरा कर लें। स्टडीज के मुताबिक आप 100 मिलीग्राम दिन में 2 दफा रोजाना 12 हफ्तों तक अगर जिनसिंग इस्तेमाल करते हैं तो COPD की इलामात में काफी बेहतरी आ जाती है। नंबर 4, एल्डरबेरी। एल्डरबेरी के बारे में आपने शायद पहले भी सुना होगा, क्योंकि ये आजकल के सिरप्स में काफी ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। ये पिछले कुछ सालों में काफी नए सिरप्स में खांसी के लिए इस्तेमाल हो रही है। इसकी वजह यह है कि इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगस और एंटी माइक्रोबियल खुसूसियात पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देती है और इसी वजह से ये कोल्ड इन्फेक्शन और मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस में फायदा देती है। एल्डरबेरी को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसकी एक खुराक रोजाना लें तो इम्यून सिस्टम आपका बेहतर रहता है, और अगर आप बीमार हैं तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा भी सकते हैं। ये आमतौर पर 1200 मिलीग्राम रोजाना का इस्तेमाल की जाती है, और वैसे तो ये सेफ है, मगर इसकी खुराक कभी भी बताई हुई खुराक से ज्यादा ना लें या अपने डॉक्टर से मशवरा करके लें। नंबर 5, होरहाउंड। होरहाउंड के पत्ते जो पुदीना की तरह एक पौधा होता है, मिंट फैमिली से बिलोंग करता है और ये आपको मुख्तलिफ सिरप्स और ड्रॉप्स में दिया जाता है। ये एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करता है और फेफड़ों से म्यूकस और सिक्रेशंस को निकालने में मदद करता है, इसलिए ये कफ एलर्जीज, साइनसेस इन्फेक्शन और चेस्ट कंजेशन में इस्तेमाल होता है। इसको कुछ लोग घर में अपना कफ सिरप बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसे बनाने के लिए आप होरहाउंड के पत्तों को छोटा छोटा काट कर या पीस कर शहद में मिक्स करके रख लें, और जब भी इस तरह की एलर्जी की इलामात शुरू हों तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 6, लेवेंडर। लेवेंडर एक ऐसा पौधा है जो तकरीबन पूरी दुनिया में पाया जाता है। ये मुख्तलिफ किस्म की दवाइयों में और मजहबी मकासद के लिए सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। इस पर स्टडीज हैं कि लेवेंडर इन मरीजों में फायदा देता है
जिनको COPD का मसला होता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज होती हैं जो इस बीमारी को बढ़ने से रोकती है। एक स्टडी ऐसी भी है कि लेवेंडर की खुशबू हमारे जिस्म में कोर्टिजोल लेवल को कम कर देती है, और कोर्टिजोल वो हार्मोन है जो स्ट्रेस को ज्यादा करता है। इस तरह लेवेंडर की खुशबू से जब कोर्टिजोल कम होता है तो स्ट्रेस लेवल में भी कमी आ जाती है। और जब आपको स्ट्रेस या COPD का मसला होता है तो आम तौर पर सांस लेने में मुश्किल रहती है। स्ट्रेस की वजह से सांस की नालियां तंग हो जाती हैं, जिससे सांस के मसाइल ज्यादा होते हैं, और लेवेंडर से ये स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। नंबर 7, बर्गामोट। बर्गामोट एक स्ट्रेस ट्री है जिसके फल में आमतौर पर स्ट्रेस एंजाइटी को कम करने की सलाहियत है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी खुसूसियात भी हैं कि ये सांस लेने में आसानी पैदा करता है। इसका जूस मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में सदियों से इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अभी मॉडर्न मेडिसिन में इसका इसेंशियल ऑयल बनाकर सप्लीमेंट के तौर पर मुख्तलिफ बीमारियों में दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक और सोजिश कम करने की खुसूसियात हैं। ये इसेंशियल ऑयल एरोमाथेरेपी में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा यह बंद नाक और सांस को खोलने के लिए इस्तेमाल होता है, और जिनको पुरानी खांसी है इसमें भी ये काफी फायदा देता है। इससे लंग्स का इन्फेक्शन कम होता है और म्यूकस निकालने में मदद मिलती है, जिससे सांस लेने में आसानी हो जाती है। नंबर 8, पेपरमेंट यानी कि पुदीना। पुदीना आमतौर पर घरों में उगाया भी जाता है और ये बआसानी मिल भी जाता है। पुदीना के पत्तों को इसेंशियल ऑयल में फार्मूलेट किया जाता है, जिसमें एंटीसेप्टिक, एंटीमाइक्रोबियल और दर्द को कम करने की खूबियां हैं, जिससे आपके सांस के मसाइल में बेहतरी आ जाती है। पेपरमेंट ऑयल में जो सबसे आम चीज पाई जाती है वो मेंथोल है, जिसे अगर आप सिर्फ इनहेल करते हैं, सूंघ लेते हैं, तो ये गले को ठंडा कर देता है, सोर थ्रोट में काफी फायदा देता है। एक स्टडी ऐसी भी है कि ये फेफड़ों में सांस की नालियों को रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लंग्स में ज्यादा दाखिल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से निकल जाता है। पेपरमेंट को आमतौर पर चेस्ट, रब्स वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे विक्स वगैरह है, जिसके लगाने से सांस खुल जाता है। लेकिन यहाँ वाज़ेह कर देते हैं कि ये ब्रोकोडाइलेटर के तौर पर काम नहीं करता, जिस तरह अल्ब्यूटिरोल या सल्ब्यूटरमोल इनहेलर्स वगैरह से होता है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।